आप अभी भिवानी से होके आ रहे हैं, भवानी खेड़ा से होके आ रहे हैं, कि ईमानदारी से एक सवाल, गड्ढे कितने थे? गड्ढे तो बहुत थे, गड्ढे तो बहुत थे रास्ते में। ईमानदारी से बताना, गड्ढे तो बहुत है सड़कों पे, है ना, झटके लगते होंगे। हाँ होता है, लेकिन थोड़ा अपनी बॉडी को अपर उसमें रख लेते हैं। कितने गड्ढे हैं? मतलब दादरी वाले रोड पे कुछ ज्यादा गड्ढे थे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि गड्ढे बहुत होते हैं सड़कों पे, ये अगर ठीक होते तो आपको सफर भी आसान हो जाता है ना। नहीं, ये प्रॉब्लम तो हमें फेस तो करनी पड़ती है। गड्ढे कितने नजर आते हैं? गड्ढे काफी नजर आए। दादरी से भिवानी का रूट जो था वो काफी बुरा हाल लगता है सरकार के लोग नाराज हो जाए, लेकिन नाराज ना हो ना, सच्चाई है ये गड्ढे हैं सड़कों पे। इसको देख के लग रहा होगा जैसे आप कहीं जर्मन पुलिस को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, मतलब आउटफिट आपका किस का है, लोगों को लगता नहीं हरियाणा पुलिस होगी। कहाँ से है वैसे बाय द वे? सर ऐसा ही कविता फ्रॉम गुड़गांव। जब झटके लगते हैं, जब गड्ढे आते हैं, तब कैसा फील होता है? नहीं, उस टाइम हम कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती सर। हम आदत हो चुकी है अब हमें, नहीं तो कोई। कितने गड्ढे आते हैं? सड़क तो आपने पूरी नाप दी पूरे हरियाणा की। हाँ जी बिल्कुल, नहीं काफ़ी केएमपी भी है, अच्छा भी रोड है। ये रोड तो काफ़ी गड्ढे वाला था, लेकिन हमने इजीली इसको क्रॉस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग कह रहे थे मुझे, कहता जी पूछना वो गड्ढे वड्ढे नजर आए कि नहीं? सरकारों को नजर नहीं आते, आपको तो आगे होंगे। नहीं, हमें तो नजर आए थे। वैसे गड्ढे भर लेना चाहिए सरकारों को, जब आप चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जब गड्ढे आते हैं तो लगता नहीं यार ये गड्ढे नहीं होने चाहिए थे, झटके बहुत लगते हैं। ऐसा लगता है सर, पर कोई बात नहीं, सब सारे साथ चलते हैं सुमो में तो अच्छा लगता है। एंजॉय करते हैं। हाँ जी सर। एडवेंचर है एक तरह से। हाँ जी सर। लोग कह रहे थे मुझे, कहते हैं जी वो मास्क कंपलसरी कर दिया, जो मैडम आ रही है पुलिस वाली वो चालान काट देंगी, साथ में चालान बुक भी है उनके पास। साइकिल पर सवार होकर प्रदेश की 1194 किलोमीटर की यात्रा पर निकली ये हमारी हरियाणा पुलिस है, या फिर यूं कहिए कि हरियाणा की महिला पुलिस है। मैं आज फक्र के साथ कह सकता हूं कि साइकिल यात्रा में शामिल महिला पुलिस कर्मियों की हर बात में सच्चाई है। सरकार की नीति और नियति से बेपरवाह इन महिला पुलिस कर्मियों ने बिना किसी लाग लपेट के हरियाणा की सड़कों के हालात बता दिए हैं। पुलिस की साइकिल यात्रा में 16 महिलाएं शामिल हैं। ये प्रदेश के विभिन्न थानों में कार्यरत हैं और इन दिनों साइकिल पर सवार होकर प्रदेश के तमाम पुलिस जिला से होकर गुजरेंगी। जब यात्रा हांसी पहुंची तो यहाँ की पुलिस ने भी इनका खैर मकदम किया, फूल मालाओं से इनका स्वागत किया। उन्होंने जताया और बताया कि गड्ढे प्रदेश की सड़कों की रौनक हैं। हालांकि इस यात्रा का उद्देश्य महिला सुरक्षा और जागृति है, लेकिन हमने इनसे जनता से जुड़े सवाल पूछने को तरजीह दी। कुछ लीक से हटके भी सवाल पूछे। साइकिलिंग जब करते हैं तो शाम के वक्त में क्या कैसे रहता है? मसाज करने के लिए कोई डिपार्टमेंट ने कुछ रखे हुए लोग की भी, आपकी महिलाएं कुछ सेवा करती हैं? ओमनी जेल वगैरह या फिर स्प्रे वगैरह है सारे कुछ। वैसे हम ऑयल से भी मसाज कर लेते हैं जिस दिन ज्यादा। जैसे एक दूसरे की कर लेते हो मसाज, या कोई स्पेशल आते हैं? नहीं, एक दूसरे की कर लेते हैं, लेकिन करनी तो पड़ती है। करनी पड़ती है क्योंकि कभी कभी ज़्यादा किलोमीटर, जैसे कल हमने 90 किलोमीटर किया था, तो रात में थोड़ा पेन तो महसूस होता है, बट कर लेते हैं एडजस्ट। कुल मिलाकर महिला पुलिस ने सभी सवालों का साफ साफ जवाब दिया। अब सरकार को चाहिए कि वो जनता के कहने से ना सही, अपनी पुलिस के बताने से ही असलियत को स्वीकार करने का हौसला दिखाए। जिन सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार होकर अपने परिवार और जिंदगी से रुखसत कर जाते हैं, उनकी संख्या में इजाफा होने से रोका जाए। आइए अब आपको इन महिला पुलिस कर्मियों से हुई पूरी बातचीत सुना देते हैं। मेरे साथ हेड कांस्टेबल कल्पना है। कल्पना, ये पंचकुला से शायद स्टार्ट हुई थी यात्रा और तमाम जिलों में होते हुए जा रही है, उद्देश्य थोड़ा सा बता दें जो लोग अभी देख। देखिए, मेरा नाम हेड कांस्टेबल कल्पना है और गुड़गांव में पोस्टेड हूँ। ये रैली 15 नवंबर को पंचकुला हेडक्वार्टर से माननीय डीजीपी श्री पी के अग्रवाल जी ने, एडीजीपी कला रामचंद्र जी मैम और आईजी भारती अरोड़ा जी मैम के प्रयास से ये जागृति रैलियों में 16 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, जो हम अब तक 15 जिले कवर कर चुके हैं और आज हम हिसार की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि अब हांसी में पहुँचे हैं। तो हरियाणा पुलिस का भी बहुत अच्छा हमें कोऑपरेशन दिखने को मिल रहा है, और जो हमें मोटिव मिला है डीजीपी साहब की तरफ से कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, बच्चों को और यंग गर्ल्स जो हैं उनको जागरूक करने का उद्देश्य मिला है कि उनको आप बताएं कि उनके राइट्स क्या हैं और महिलाओं के प्रति उनके जो अपराध आज के टाइम में जो बढ़ रहा है उस क्राइम के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताना कि वो कैसे इनसे बच सकती हैं और हरियाणा पुलिस उनकी किस तरह से मदद कर रही है। सर्दी में पसीना बता रहा है कि पूरा एफर्ट करना पड़ता साइकिलिंग के लिए। प्रैक्टिस की थी इससे पहले? साइकिल कोई इजी काम नहीं है और कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये पूरा हरियाणा कवर करना है और 1194 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र है, तो ईजी तो है नहीं। लड़के के लिए कोई प्रैक्टिस थोड़ी सी रही थी पहले साइकिलिंग की, आप करते रहे हैं? हमारा 5 दिन का कैंप लगा था पंचकुला में
और वहाँ हमने 5 दिन का ट्रेनिंग लिया था, उसके बाद ही हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया है ये। ममता सौदा लीड कर रही हैं इसको, आपकी एसीपी हैं पंचकुला की, और वो तो पहले भी रही हैं, वो क्लाइंबिंग का उनका रहा है। तो बाकी जितने भी जो आपकी मुलाजिम आप कहेंगे कि पुलिस की जो हैं आपके साथ में 16 हैं मेरे ख्याल से, तो क्या सभी ये मतलब इनको सभी को ट्रेनिंग दी गई? ऐसा है जी, जितनी भी लड़कियां हैं ओनली कोई अपने अपने थानों में पोस्टेड हैं, जनरल ड्यूटी पे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, सब अपने थानों में थी। तो जैसे ही एसीपी मैम ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे हमें ये मोटिव मिला है और हमें ये करना है, तो सभी लड़कियां अपनी स्वेच्छा से इसमें शामिल हुई और इन्होंने पूरा मतलब एफर्ट किए हैं, बहुत इन लोगों ने मेहनत करी है। लोग कह रहे थे, मुझे कहते हैं कि वो मास्क कंपलसरी कर दिया, जो मैडम आ रही हैं पुलिस वाली वो चालान काट देंगी, साथ में चालान बुक भी है उनके पास। देखिए, अब हम तो फिलहाल तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए निकले हैं कि मेरे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर माया देवी हैं, ये फरीदाबाद में पोस्टेड हैं, और जो साइकिलिस्ट अभी आपने देखे तस्वीरों में उन्हीं में से शामिल हैं, एक तरह से लीड आज कर रही हैं। ममता सौदा शायद आज आपके साथ नहीं थी, तो आप ही लीड कर रहे हैं। लैंड और ड्यूटी के लिए नहीं है मैडम। बहुत लंबा सफ़र होता है, 1200 किलोमीटर, 1194 किलोमीटर जो आपने मैपिंग की है वो सफ़र आप तय करेंगे, आधा से ज़्यादा मेरे ख्याल से आपने कर भी लिया होगा। बहुत लंबा सफ़र होता है, तो कभी लगता नहीं कि वही ड्यूटी ठीक थी फील्ड वाली? नहीं, देखिए, हरियाणा पुलिस की ये पहली, मेरे हिसाब से तो ये पूरे वर्ल्ड की पहली पुलिस जागृति यात्रा है और ये एक बहुत ही अच्छा काम है। ये भी हमारी ड्यूटी है, तो हमें ये भी करके बहुत अच्छा लग रहा है और हम सभी लड़कियां और मैं खुद अपनी विलिंग से इस जागृति यात्रा का हिस्सा बन पाए हैं। और अगर ऐसे कोई आगे भी कोई ऐसी यात्रा चली तो हम तैयार हैं। क्या दिक्कतें क्या आती हैं? जैसे आपने देखा रोड्स भी ज़्यादा बेहतर नहीं है साइकिलिंग के लिए, जो है ना अच्छे रोड नहीं है। आप भिवानी से आए हैं, भिवानी का तो वाकई अच्छा नहीं है, भिवानी खर्चा आपने फील भी किया होगा, तो दिक्कतें आई हैं? देखिए, रोड पे तो दिक्कत आई है, जब कहीं गांव के बीच में से निकले और बहुत एक टाइट रोड होता है तो ट्रैफिक जो दोनों तरफ से चल रहा है, तो इस तरह की दिक्कतें तो आती हैं। गड्ढे कितने नज़र आते हैं? गड्ढे काफ़ी नज़र आए। दादरी से भिवानी का रूट जो था वो काफ़ी बुरा हाल लगता है सरकार के लोग नाराज हो जाए, लेकिन नाराज ना हो ना, सच्चाई है ये गड्ढे हैं सड़कों पे। तो वैसे मैंने पूछ लिया था कि गड्ढे होते ही हैं। तो अब ये यात्रा आपकी हिसार जाएगी, हिसार से और भी आगे ट्रैवल करेगी, संदेश क्या? देखिए, हमारी जागृति यात्रा का यही संदेश है कि वो महिलाएं और वो बच्चे जिनको अपने अधिकारों के बारे में, जिनको हेल्पलाइन नंबर के बारे में, जिनको सरकार के द्वारा बनाई गई जो स्कीम है उनके बारे में नहीं पता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जागृति यात्रा उन स्कीमों को, वो कानूनों के बारे में, उन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में, महिला थानों की भूमिका के बारे में, पुलिस की एक भूमिका होती है कार्रवाई करने की, उस भूमिका के बारे में हम खुले तौर पर बताते हैं। और हमारा बताने का उद्देश्य ये है कि वो महिलाएँ और बच्चे जागृत हों जो कि पीड़ित हैं और वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। कोविड का नया वेरिएंट भी आ गया, बीच में सूचनाएं भी आई। आपकी यात्रा तो काफ़ी दिन से चली हुई है, जैसे जैसे खबरें आती है तो कभी लगता है यार कोविड का आ गया तो ये कभी दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, आप घूम रहे हैं? देखिए, अभी मैंने न्यूज़पेपर में और ये सब पढ़ा था, बट मेरी टीम और मैं खुद, हम सभी इस चीज़ का काफ़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और हम अपने लेक्चर में भी बताते हैं कि भाई आप ये कोविड का जो है प्रिकॉशंस लेकर रखें, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। क्योंकि आपकी जो यात्रा का जो मोटिव है वो सुरक्षा को लेके है, खास करके महिलाओं को सुरक्षा को लेके, उनके अधिकार और तमाम चीज़ों को लेके है। तो आपको लगता है कि जो महिला थाने बने थे उनका पूरा उपयोग हो रहा है, या अभी भी लोग जो है वो थोड़े संकोच करते हैं थानों में आने के लिए, खासकर महिलाएं? देखिए, महिला थानों का तो पूरा उपयोग हो रहा है, क्योंकि एक आंकड़ा जो आता है वो सामने, तो उससे यही लगता है कि महिला थानों में जो क्राइम आता है महिलाओं के द्वारा, तो मुझे लगता है कि जिन जिन गाँवों में हम गए हैं जहाँ पर नहीं पता था वो इस जागृति यात्रा ने बता दिया, और मुझे लगता है कि अब हरियाणा की जो भी पीड़ित महिला वो जरूर अपने न्याय के लिए महिला थानों में पहुँचेंगी। बिल्कुल। और एक बार मैं कहूँगा कि ड्रेस दिखा दें, मतलब वाकई शानदार आपकी ड्रेस, आउटफिट जो है वो बड़ा शानदार आउटफिट है, और लगता नहीं कि ये हरियाणा की पुलिस की होगी, हरियाणा पुलिस होगी, लगता है कि कोई स्विट्जरलैंड में कोई आप देख रहे हैं कोई साइकिलिस्ट है, वो बड़ी शानदार आउटफिट है। ये सभी की एक जैसी परचेजिंग है या अलग अलग सबने अपने अपने तरीके से की? नहीं, हमारे हेडक्वार्टर से हमें ये पूरी किट दी गई थी और एक पूरा हमें मतलब उस तरह का किट दिया गया और पूरा बंदोबस्त हमारे लिए है, ताकि हमें रास्ते में और साइकिलिंग किट में कोई दिक्कत ना आए। शुक्रिया बात करने के लिए। और भी हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम, आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा बता दें तारुफ आपका। हेड कांस्टेबल रीटा, सोनीपत से हूँ। हाँ जी। ये हरियाणा भर से हैं, आप कहाँ से? मैं हेड कांस्टेबल बतेरी फरीदाबाद से। फरीदाबाद से, वो मैडम भी फरीदाबाद से थी, आप भी थी। साइकिलिंग जब करते हैं तो शाम के वक्त में क्या कैसे रहता है? मसाज करने के लिए कोई डिपार्टमेंट ने कुछ रखे हुए लोग कि भी वो आपकी महिलाएं कुछ सेवा करते हैं? ओमनी जेल वगैरह या फिर स्प्रे वगैरह है सारे कुछ। वैसे हम ऑयल से भी मसाज कर लेते हैं जिस दिन ज़्यादा, जैसे एक दूसरे की कर लेते हो मसाज या कोई स्पेशल आते हैं? नहीं, एक दूसरे की कर लेते हैं, लेकिन करनी तो पड़ती है। करनी पड़ती है क्योंकि कभी कभी ज़्यादा किलोमीटर, जैसे कल हमने 90 किलोमीटर किया था, तो रात में थोड़ा
पेन तो महसूस होता है बट कर लेते हैं एडजस्ट। अच्छा, ईमानदारी से बताना, गड्ढे तो बहुत है सड़कों पे, है ना, झटके लगते होंगे। हाँ होता है, लेकिन थोड़ा अपनी बॉडी को अपर उसमें रख लेते हैं। कितने गड्ढे हैं? मतलब दादरी वाले रोड पे कुछ ज़्यादा गड्ढे थे और रास्ते में जैसे गांव में से निकल के आए हैं तो गांव में बाकी ठीक ठीक है। हाँ, ये भी। कहीं पे रोड अच्छा भी है, कहीं पे थोड़ा सा मिल जाता है। हाँ जी। और क्या कहेंगे जो लोग देख रहे हैं, कई काफ़ी सारी महिलाएं भी देख रही होती हैं जिनके लिए आपकी यात्रा का जो मोटिव है वो भी यही है कि लोग जागरूक हो, खासकर महिलाएं सुरक्षा, उनको क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं हैं जो मतलब पीड़ित होती रहती हैं और जेंट्स उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, बस वो दबे ना, अपनी आवाज़ को बुलंद रखे और जो जो सुविधाएं जो हरियाणा सरकार ने दी हुई है, जैसे 1091 हो गया, 1091 और जैसे बच्चों के लिए हो गया 1098 हो गया और 112 भी आ गई। 112 जैसे अब पहले 100 था, 100 नंबर बताया जाता था कि पुलिस का ये नंबर है, अब कंट्रोल रूम का ये हरियाणा पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर है 112 कर दिया गया है। इसके बारे में भी हम बता रहे हैं क्योंकि कईयों को पता नहीं है कि ये बदल चुका है। अच्छा, लोग जब देखते होंगे उनको लगता होगा ये फॉरेनर कहाँ से आ रही है, आपकी आउटफिट ऐसी है, मतलब लगता है नहीं कि पुलिस वाली जा रही है साइकिल पे? नहीं, हमारे साथ जो हमारा ये टेम्पो है इस पे लिखा हुआ है कि हरियाणा पुलिस की इससे पता लगता है ना, आपको देख के पता नहीं लगता? देख के तो वैसे हमने ये टी शर्ट है, जब हम अपर उतार देते हैं तो पता चल जाता है कि हरियाणा पुलिस की जागृति यात्रा जा रही है, जिसका लोगो है जागरूक नारी शक्ति हमारी। शुक्रिया बात करने के लिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप स्पोर्ट्स करती रही हैं, आपकी स्लिम ट्रिम से लगता है कि आप खेलों में रही हैं। पहले करते थे जैसे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में और भर्ती होने के बाद भी जैसे रेसलिंग वगैरह करते थे, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए छोड़ रखा है गेम। लेकिन हमारा ये जो डीजीपी साहब ने ये साइकिल रैली का चलाया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इसका नोटिस गया तो हमें अच्छा लगा कि विलिंगली कौन लड़कियाँ आना चाहती, तो हम सभी लड़कियाँ अपनी इच्छा से और ये जागरूक। अच्छा, सर्कुलर एक जारी हुआ था डिपार्टमेंटल, पूछा गया था भी कौन कौन साइकिलिंग करेंगे तो वो आ जाएं। हाँ जी सर, सभी लड़कियां अपनी इच्छा से आना चाहती थी सर, क्योंकि हमें अच्छा लगता था। जैसे कॉलेजों में, स्कूलों में हम अपनी बहनों को या माताएं हैं गांव में जाके उनको बताएं उनके अधिकार क्या है, उन्हें कहाँ जाके न्याय लेना, क्योंकि काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी महिलाओं को नहीं पता कि महिला थाने भी बने हुए हैं। जब आप चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जब गड्ढे आते हैं तो लगता नहीं यार ये गड्ढे नहीं होने चाहिए थे, झटके बहुत लगते हैं? ऐसा लगता है सर, पर कोई बात नहीं, सब सारे साथ चलते हैं समूह में तो अच्छा लगता है। वो भी एंजॉय करते हैं? हाँ जी सर। एडवेंचर है एक तरह से। हाँ जी सर। शुक्रिया बात करते हैं। आप कहाँ से, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बार दे दें। मैं लेडी कांस्टेबल टीना फ्रॉम बादूगढ़ जज्जर डिस्ट्रिक्ट से। आप कहाँ से? मैं लेडी कांस्टेबल अनु करनाल यूनिट से सर। मैं लेडी कांस्टेबल पिंकी यमुनानगर से। आई लेडी कांस्टेबल गीता फ्रॉम यमुनानगर। अच्छा, इनकी तो आउटफिट पूरी फॉरेनर जैसी हो रही है, आपकी कहाँ रहेगी वो? एक्चुअली सर हम जैसे हमारे पास है ना, हम टीम में 16 है, 15-16 और हमारे पास साइकिल 10 है, तो अगर कोई बीमार हो जाती है, फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं आसपास में एक्सचेंज कर लेता, कोई थक गया क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी लंबा है इस करके। नहीं, बिल्कुल ओबियसली ऐसी बात है। आप अभी भिवानी से होके आ रहे हैं, भवानी खेड़ा से होके आ रहे हैं, कि ईमानदारी से एक सवाल, गड्ढे कितने थे? गड्ढे तो बहुत थे रास्ते में। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि गड्ढे बहुत होते हैं सड़कों पे, ये अगर ठीक होते तो आपको सफ़र भी आसान हो जाता है ना? नहीं, ये प्रॉब्लम तो हमें फेस तो करनी पड़ती है कहीं पे भी, जैसे लंबा सफर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि थकान जब होती है तो कैसे करते हैं? शाम के वक्त में मालिश कोई रहती है, मूव वगैरह को लगाते हैं, क्योंकि दर्द ओबियसली होता है, आपका 80-90 किलोमीटर का सफ़र एक दिन का रहता है। हम आपस में एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, मालिश वगैरह। क्या चाहेंगे कि पुलिसिंग, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको कहेंगे भी इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए, एडवेंचर है ये भी? हाँ जी, हम चाहते हैं कि ऐसी एडवेंचर होती रहे। बिल्कुल, फील्ड में काम करते करते बोर भी जाते हैं, तो ये जो अलग सा जो है तरीका, या आप कहें तो अभी काम जो सौंपा गया जिम्मा, इसमें कितना फ़र्क नज़र आता है आपको? सॉरी सर अगेन। मैं कह रहा हूँ कि एक तो आप फील्ड में काम करते हैं और एक अब ये भी काम ही है, ड्यूटी आपको दी गई, आप जाइए जागरूक करिए महिलाओं को, उसमें इसमें कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? सर देखिए, ये इवेंट देख के जब हमें इसके लिए बुलाया गया तो हमें बहुत ही खुशी हुई, बिकॉज़ यहाँ आते हुए एक तो बिल्कुल अलग था हमारा सबका एक्सपीरियंस, इतनी खुशी और बॉडी भी फिट, एक थाने से हट के रोज़ रोज़ जो बोर काम वहाँ पे। वाले फ़ोन करके नहीं पूछते जी बेटी वजन कितना कम हो गया? नहीं सर, ये तो नहीं, वो तो एक तरह से हमें मोटिवेट करते हैं कि हाँ करो, हो गया लगभग पूरा मंथ होने को है, तो रोज़ हिम्मत ही मिलती है सर। और फिटनेस पे तो फ़र्क पड़ता है ना, या साइकिलिंग आप अगर रूटीन में साइकिलिंग करें तो कितना फ़र्क पड़ता है, लोगों को बता दें एक बार। मेरा वेट 75 के आसपास था, मेरा 10 kg वेट मैंने लूज़ किया। तो ठीक कह रहा था, तो वो फ़ोन करके पूछते होंगे वजन तो घट गया होगा, सभी का घटा होगा थोड़ा थोड़ा वजन? सर फिटनेस में आ जाते हैं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
फिट रहते हैं, काम भी एनर्जी भी ज़्यादा, एनर्जी के साथ में आप काम कर पाते हैं और शायद वो लेजीनेस भी नहीं रहती है जब आप फिट होते हैं। यस सर, जी सर। साइकिल पंचर वेंचर हो जाती हैं तो रखा हुआ है आपने सिस्टम सारा, कैसे क्या कर? सर एक मैकेनिक हमारे साथ है सर। शुक्रिया बात करने के लिए बहुत बहुत। एक सवाल और बता दो मुझे, ये जो गाने सुनते सुनते आते हो, भजन सुनते हो या कुछ क्या सुनते हो सच्ची? देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इस पे तो कोई नहीं है क्योंकि हमें इतना लंबा सफ़र तय करना है, तो जिसको जो अच्छा लगता है वो सुन रहे हैं। मैं पसंद पूछ रहा हूँ भाई, हिंदी सॉन्ग्स की पसंद रहती है, पंजाबी सॉन्ग्स सुनते आते हो या कोई शायरी उर्दू की कोई गज़लें सुनते? मेरी बात करो तो सर मैं हिंदी भी सुनती हूँ, पंजाबी भी सुनती हूँ और इंग्लिश भी सुनती हूँ। जो मूड कर रहा है उस हिसाब से वही म्यूजिक पूरा बैकअप लेके चलते हो आपके तीनों चीज़ें? हाँ जी, जैसा मौसम दिखा, क्लाइमेट दिखा तो आपने चेंज कर लिया? हाँ मूड के अकॉर्डिंग। आज हमें पता है कि 90 किलोमीटर्स हमने आज करना है, तो वर्कआउट म्यूज़िक लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा जोश बना रहे। मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगा लेते हैं ताकि जोश पूरा बना रहे और स्पीड से निकलना है, तो टारगेट भी तो पूरा करना है ना। और भी काफ़ी सारी साइकिलिस्ट हैं, आपको देख के लग रहा होगा जैसे आप कहीं जर्मन पुलिस को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, मतलब आउटफिट आपका गजब का है, लोगों को लगता नहीं हरियाणा पुलिस होगी। कहाँ से है वैसे बाय द वे? सर ऐसा ही कविता फ्रॉम गुड़गांव। गुरुग्राम फरीदाबाद से मैं देख रहा हूँ काफ़ी हैं। जी सर। बहुत लंबा सफ़र होता है, 1194 किलोमीटर, तो थकान होती है? नहीं सर, ऐसी कोई थकान नहीं होती। पहले हमारा कैंप लगा था 5 दिन का, उसमें जो भी कुछ लड़कियां गेम से हैं, कुछ नॉर्मल है, जनरल ड्यूटी है, वो है। आके 5 दिन का कैंप लगने के बाद जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो उस अकॉर्डिंग ढल जाता है। उसके बाद ये जब झटके लगते हैं, जब गड्ढे आते हैं, तब कैसा फील होता है? नहीं, उस टाइम हम कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती सर। हम आदत हो चुकी है अब हमें, नहीं तो कोई। कितने गड्ढे आते हैं? सड़क तो आपने पूरी नाप दी पूरे हरियाणा की। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, काफ़ी केएमपी भी है, अच्छा भी रोड है। ये रोड तो काफ़ी गड्ढे वाला था लेकिन हमने इजीली इसको क्रॉस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। और लोग कह रहे थे मुझे, कहता जी पूछना वो गड्ढे वड्ढे नजर आए कि नहीं? सरकारों को नजर नहीं आते, आपको तो आगे होंगे। नहीं, हमें तो नजर आए थे, वैसे गड्ढे भर लेना चाहिए सरकारों को, बट हम थोड़ा सा कवर करके थे, हमें इजीली हम उसको क्लियर कर गए थे। कितना फ़र्क नज़र आता है जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं बाहर, मतलब थानों में ड्यूटी करते हैं, और कि ये भी ड्यूटी का हिस्सा ही है जब आप जागरूक कर रहे हैं, तो ये फ़र्क कैसा नज़र आता है? ये ज़्यादा बेटर है। जो हम ड्यूटी करते हैं ना, वो सिर्फ 1 या 2 केस आते हैं हमारे पास। अब हम गाँवों में जाते हैं ना, तो हमें ऐसे ऐसे केस देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे लेडीज़ आती हैं हमारे आगे, जो आज की जनरेशन में भी वो लेडीज़ हैं जो 8वीं पास करा के अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। ऐसे ऐसे गाँवों में गए हैं कि अपनी बेटियों को पढ़ाते भी नहीं हैं। उनको आज तक ये भी नहीं पता कि 100 नंबर बंद होके 112 भी है, कि उनके लिए एक दुर्गा शक्ति ऐप भी है, 1091 भी होगी। क्योंकि जो पुरुष प्रधान देश है ना, आज भी गाँव में ऐसे ऐसे कि हम तो नागरिक शक्ति से रहें, गाँव वाले सरपंच तो लेडीज़ हैं लेकिन जेंट्स आते हैं, उनको पता ही नहीं कि सरपंच क्या चीज़ होती है। हम जागरूक रैली करते हुए गाँव में गए, लड़कियाँ आ रही है, इतना घूंघट करने आ रही है, नीचे नज़र है, हम उनसे बोलते तो उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती है। हम उन्हें जागरूक करते हैं तो वो ये कहते हैं, बेटी अगर आप लोग पहले आ जाते हैं ना तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो कुछ हमने झेला है ना, हम ये कोशिश करेंगे कि अपनी बेटियों को ना झेलें। उनके अंदर इतना फील होती है कि वो हमारे आगे रोने लग जाती है कि हमने बहुत अत्याचार से हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि भाई ये हमारे लिए कानून भी है, प्रावधान भी है, हम इसके लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। हमें तो ये कह देते हैं चुप, कुछ नहीं होता, ये हमारी माओ ने भी सहे, तुम भी सहो, ये तो लेडीज़ों का काम ही होता है सहना। क्योंकि हमें तो ये कहते हैं कि गांव से बाहर भी नहीं जाना, किसी से बात भी नहीं करने देती है, लेकिन हमारे लिए हम कुछ योजना भी देते हैं जो बेटी के जन्म से लेके और शादी तक की होती है। उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या योजना है। मोदी सरकार ने भाई सुकन्या योजना भी बनाई हुई है, कुछ भी बनाई हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे गाँव में ना अभी भी जागरूक रैली बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हम गए ना, हमें बहुत अच्छा लगा उनको मिलके। वो हमें खुद ये कह रहे थे कि हमें अच्छा लगा, बल्कि आप ये कह रहे थे कि आप है ना हर साल आओ। हमारे मतलब जो हस्बैंड होते हैं, आदमी होते हैं, उनको भी जागरूक करें। वाकई पुलिसिंग के अलावा पुलिस का काम ये भी रह सकता है कि लोगों को जागरूक है, वो भी एक हिस्सा है, ड्यूटी है वो। और आपके पास तो काफ़ी सारी फोर्सेस भी रहती हैं, आपके सरप्लस भी काफ़ी होती है मुलाजिम, तो वैसा कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये आपने देखा, ये सारे साइकिलिस्ट थी, ये महिला पुलिस जो है 16 हैं और पूरे हरियाणा को कवर करेंगे। 1194 किलोमीटर का इनका सफ़र रहेगा। पंचकुला से शुरू हुआ था, ममता सोदा हैं एसीपी पंचकुला की, उनकी अगुवाई में शुरू हुआ था और ये हांसी में इस वक्त पहुंची थी। हमने बात कराई आपसे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने सच सच बोला है। जो हमने सवाल किए थे कि गड्ढे नज़र आए तो इनको आए, इन्होंने बिल्कुल साफ बोला। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा सीधा मतलब गड्ढे तो हैं, शायद अब सरकारों को नज़र आ जाएँ और उन्हें बर्बाद किया जाए तो भी बेहतर होगा। आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।